और छत पर पूरा पूस न था और चूल्हे पे सही तवा न था, तवा भी 21 जगह से सुदामा जी का फुट्टा था। कितनी बड़ी हालत में रह रहे। कहा यह हालत थी कंगाली की, बहुधा उपवास हो जाते थे, फिर भी विरक्त रख कर मन को हरि भजन प्रेम से गाते थे। आपके जीवन में 11 कितनी बार आती है? 2 बार। सुदामा जी कहते हैं कि मेरे जीवन में तो सदैव 11 रहती है। घर में आटा भी नहीं है, रोटी खाने की दाल भी नहीं है, शक्कर भी नहीं है, घी भी नहीं है। और कहते हैं यह हालत थी कंगाली की, बहुधा उपवास हो जाते थे, पर इसके बाद भी फिर भी विरक्त रख कर मन को हरि भजन प्रेम से गाते थे। भगवान से कोई गिला नहीं, भगवान तू दे तो भी मेरा भगवान है, और अगर नहीं भी दे। और सुदामा जी का विवाह हुआ सुशीला जी के साथ में। जैसे ही सुशीला जी के साथ में भगवान का विवाह हुआ और सुशीला जी भी ऐसी मिली, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। सुदामा जी की धर्मपत्नी बिल्कुल भगवान के भक्त, भगवान के चरणों में अनुराग करने वाली। सुदामा जी रोजाना मेरा द्वारिकाधीश, मेरा द्वारिकाधीश, मेरा द्वारिकाधीश निरंतर जप करते रहते थे। सुदामा जी के यहाँ पे बालकों ने जन्म लिया और बड़ी करुणामयी कथा है। एक दिन सुदामा जी के बालकों ने कहा कि माँ हमें लड्डू खाना है, और सुशीला जी ने डब्बे के अंदर देखा कि आटा भी नहीं है, घी भी नहीं है, शक्कर भी नहीं है। आज सुशीला जी रोने लगी क्योंकि सुदामा जी विरक्त संत हैं। सुदामा जी बिल्कुल विरक्त भाव के हैं। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता तो लेकर के आते थे, और नहीं मिले तो भी भगवान भला करे ये शब्द बोल करके आते थे। कुछ नहीं मिला तो आज सुशीला जी ने क्या किया, डिब्बे को थोड़ा बजाया, उसके अंदर से आटा निकला, थोड़ी शक्कर बुरबुरा दी और अपने बालक को खिलाने में देर नहीं करी। ये गरीबी है साहब, जो गरीबी से निकल करके जाता है ना, कभी अपनी औकात भी, उसको मालूम है कि आज तो मेरे घर में 1000-1000 रुपए की साड़ी पहन रही हूं, 1000-1000 रुपए के कपड़े पहन रही हूं, पर मेरे को याद है कि एक समय ऐसा था कि एक साड़ी धो करके मैं पहनती थी, एक जोड़ पैंट शर्ट में जीवन निकाला करती थी। और आज भगवान ने 1000-1000 जोड़ कपड़े दे दिए, पर अंदाजा लगाओ जो गरीबी से निकल करके जाएगा, जो अपने भक्ति के साथ में निकल करके जाएगा, वो कभी भी अपनी औकात दिखाने वाला, उसको मालूम है कि गरीबी क्या है, उसको मालूम है कि मैंने चटनी रोटी खाई है। आज सुदामा जी की नारी रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि बार बार आप कहते हो मेरा मित्र, मेरा मित्र, मेरा मित्र, क्यों अपने मित्र के पास में नहीं जाते हो? सुदामा जी ने कहा कि नहीं जाऊंगा, मैं मांगने वाला जरूर हूं पर स्वाभिमानी हूं, अहंकारी नहीं हूं। उसको मालूम नहीं पड़ रही मैं कितना गरीब हूं, और वो तो घट वासी है, सब जगह की देखता है। उसको नहीं मालूम कि सुदामा के यहाँ पर क्या हो रहा है। पर आज सुशीला ने जिद कर ली, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं मेरे प्राण त्यागने में भी देर। सुदामा जी ने कहा कि तूने बहुत बड़ी बात बोल दी सुशीला, अब मैं जाऊंगा तो सही, पर 3 जगह ऐसी है कि वहां पर जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। एक मित्र की जगह, एक गुरु की जगह, और एक कहां रिश्तेदार के यहां पर जाएं तो कुछ न कुछ लेकर के जाएं। सुशीला जी ने कहा कि आप डरो मत, मैं अभी आपकी व्यवस्था कर देती हूं। और सुशीला जी पड़ोसन के घर पे गई, सांकल को बजाई, और पड़ोसन ने कहा कि हाँ सुशीला बोल, क्या कहना चाहती है? तो सुशीला ने कहा कि मुझे सिर्फ एक मुट्ठी चावल दे दो। क्या मांगा? एक मुट्ठी। चाहती तो सुशीला जी कह देती कि 250 ग्राम चावल दे दो। कितना मांगा सुशीला जी ने? एक मुट्ठी। एक मुट्ठी चावल लेकर पड़ोसन के पास से चली गई, दूसरी पड़ोसन के पास में गई, सांकल बजाई, एक मुट्ठी चावल दे दो। दूसरी पड़ोसन ने एक मुट्ठी दी। ऐसे कर करके चावल को लेके आई तो है, बस सुशीला की आंख में से आंसू आ रहे हैं। मेरे देवर
समझ जाना कितनी बड़ी गरीबी है। हम मांग मांग कर करके खा रहे हैं। बच्चों को भोजन नहीं करा सकते, बच्चों को कपड़ा नहीं पहना सकते, ऐसी निर्धनता के साथ में जी रहे हैं। और ये अलग अलग चावल लेकर आई हूं ना, तो इसका अर्थ ये है कि मांगना कितना खराब काम है। कोई लोग मन से देते हैं और कोई मन से अन्न को नहीं देते हैं। सुशीला की आंख में से आंसू आ रहे हैं। अपने स्वामी के पास में आई और स्वामी के पास में आने के बाद में सुदामा जी को पोटली दी। सुदामा जी जब जाने लगे, सुशीला जी ने अपने पति को प्रणाम किया। स्वामी, अगर आप जा रहे हो ना तो मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। और उसके बाद कहा कि एक वचन मेरा सुन लो। कहा, एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल के मेरे घर प्रतिदिन ही हो। सुदामा जी की नारी सुशीला ने कहा, एक माह दो पाख में एक महीने में 2 ग्यारस आती है, पर मेरे देवर को कह देना कि हमारे घर पे तो रोजाना ग्यारस है। सुदामा जी चले हैं, सुशीला जी ने प्रणाम किया है, एक तांदुल यानी चावल की पोटली को साथ में लिया और सुदामा रोते रोते भगवान को याद करते करते चला है और कहता है, थारा भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने थारो काम जाने। थारा भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने तारो काम जाने। थारा भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने तारो काम जाने। तू जाने थारो काम जाने, तू जाने थारो काम जाने, तू जाने तारो काम जाने, तू जाने तारो काम जाने। मारे चाहे तू तारे, तू जाने थारो काम जाने। मारे चाहे तू तारे, तू जाने थारो काम जाने। ताली बजा। सुंदर तुम चरण में रखना, श्याम सुंदर तुम हाथ दया का सर पर रखना। हाथ दया आयो शरण तिहारी, तू जाने थारो काम जाने। आयो शरण तिहारी, तू जाने थारो काम जाने। तू जाने थारो काम जाने, तू जाने थारो काम जाने, तू जाने थारो काम जाने, तू जाने थारो काम जाने। मारे चाहे तू तारे, तू जाने थारो काम जाने। अपना सब कुछ लुटाया, प्यार में अपना सब कुछ लुटाया। रुपया पैसा काम न आया, रुपया पैसा काम न आया। हो गई तेरे हवाले, तू जाने तारो काम जाने। हो गई तेरे हवाले, तू जाने तारो काम जाने।
दीवाने हैं दीवाने दीवाने भोलेनाथ के, हमें तू पहचान ले। दीवाने भोलेनाथ के, हमें तू पहचान ले। देख न जाए तेरे सपनों की भूल है, देख न जाए सपनों की धूल है। टिकट तू ले ले प्यारे, तेरा कसूर है। बम बम गाए जा, तू भोले भोले बोल जा, तू बम बम गाए जा, तू भोले भोले गाए जा। दीवाने हैं दीवाने दीवाने हैं दीवाने दीवाने भोलेनाथ के, हमें तू पहचान ले। और भगवान को याद करके कहा, छलकते आँख के आंसू कहीं बेकार न हो जाए, कहीं बेकार न हो जाए। और ताली बजाकर मेरे भगवान को याद करके, चरण छूकर बने मोती, चरण छूकर बने मोती, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। बहाकर प्रेम की गंगा। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे गुरुदेव आए। वृंदावन विहारी लाल। थोड़े जोर से जय बोल दिया करो, आज का दिन है ना।
जोर से बोलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आज सुदामा जी चलते गए और सुदामा जी का चरित्र बड़ा विचित्र। तन पर कपड़े नहीं है, तन पर आज बिल्कुल वस्त्र नहीं है, पैर में कांटे लग रहे हैं और खून की धारा निकल रही है। हे कृष्णा कहते कहते चल रहे हैं। सुदामा जी आज जैसे ही द्वारिका में पहुंचने वाले, एक पेड़ आया है, वहां पर सो गए। मेरे भगवान ने देख लिया, मेरा मित्र आ गया है, पेड़ सहित सुदामा जी को उठाया और द्वारिका में लाने में भी देर नहीं करी। सुदामा जी ने पनिहारियों से पूछा कि भगवान का महल कहाँ है। एक पनिहारी ने कह दिया कि यही महल है। और बड़ा अद्भुत प्रसंग, जैसे ही द्वारपाल के पास में जाते हैं और आपने सुना होगा, कहा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, मिलने सखा खत नसीब आ गया है। द्वारपाल ने जाकर भगवान के सामने कहा और आज भगवान ने सुना। क्या बोला? मेरा मित्र आया है। और आज मेरे कृष्ण भगवान ने दौड़ लगा दी और बड़ा सुंदर शब्द कहा, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और मेरे को याद है शिव पुराण के अंदर जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो बैंड वाले ने यही भजन गाया था, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। और मेरे पास में फोटो भी था, हमारे दरबार सिंह जी और हमारे जो मुख्य यहाँ के यजमान है हमारे मनोहर सिंह जी। बड़ा अद्भुत दृश्य था सुदामा चरित्र का, दोनों गले मिल रहे थे। बड़ा अच्छा अद्भुत प्रसंग था, कहने का मतलब बिल्कुल एक। और यही भाव है, चाहे घर अलग अलग हो जाना चाहिए, पर जब भी कभी भी सुख के पल आए और सुख के पल में तो साथ में रहो, पर अपने घर में कोई विपत्ति पड़े, अपने परिवार में विपत्ति पड़े तो दुख के समय एक होने में भी देर नहीं करना चाहिए। यह परिवार की विशेषता है। कहा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और पास में रुक्मणी मैया, आज मेरे भगवान उलझ गए हैं, आज गिरते गिरते बचे। और रुक्मणी का मेरा मित्र आ रहा है, उसके चरण को धोना है। आज जल का पात्र भर लिया, रुक्मणी ने जल का पात्र लिया है। और देखो हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब गया। भगवान ने आज सुदामा जी को गले पे जो हाथ रखा है और भगवान सुदामा जी को लेकर पुष्प की वर्षा हो रही है। सब लोग कह रहे भक्त और भगवान की। और कहां बिठाया? बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। और चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, श्याम ने दुलाए। और बड़ा अद्भुत एक प्रसंग भी आता है, यहां पर कहा जाता है ना, बता मेरे यार सुदामा रे, तू घना दिना में आयो। बता मेरे यार सुदामा रे, तू घना दिना में आयो।
बस ऐसे ही करके सुदामा जी को बिठाया। चरण के धोने की नहीं जरूरत पड़ी है, आज रुक्मणी जल का पात्र लेकर के खड़ी है। पर कहा देखी सुदामा की दीन दशा और करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो। सुदामा जी के चरण को धोया और कृष्ण भगवान ने पूछा कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया कि नहीं दिया। मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है ना, मेरे भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया। तो सुदामा जी उस पोटली को छुपा रहे हैं। कैसे दूं, बहुत बड़ा राजा, शर्म आ रही है, लड्डू खाने वाला, पेड़ा खाने वाला, एक पोटली है, इस पोटली को कैसे छुपाएं। मेरे भगवान छुपाने लगे और उसी समय कृष्ण भगवान ने कह दिए कि दादा जो गलती बचपन में करी थी आज गलती मत करना, आज उसी गलती के कारण तुम्हें दरिद्र बनना पड़ा है। क्यों? याद करो दादा, सांदीपनी ऋषि के यहाँ पर अपन लोग पढ़ते थे और गुरु माँ ने चने दिए, तुमको भूख लगी, तुमने कुटुर कुटुर खाने में देर नहीं करी और मैंने पूछ लिया कि आवाज कहाँ से आ रही है, तो तुम मेरे सामने झूठ बोल दिए थे कि कान्हा ठंड पड़ रही है ना, तो मेरे दांत कटर 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 बोल रहे। तो आप मेरे सामने झूठ बोले। और श्लोक में आया, नीति में आया, कहा गुरु से द्रोह मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। तुम्हें कोड़ी तो नहीं बनना पड़ा, निर्धन बनना पड़ा। और मेरे भगवान ने पोटली छीनी और पोटली छीनकर मेरे भगवान ने चावल की मुट्ठी ली और खाने लगे। ध्यान से सुनना। उसी समय सुदामा ने कहा रुक 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 रुक, तेरी भाभी ने एक बात कही, पहले वो बात सुन ले, इसके बाद में तेरे को खाना है तो खा लेना। तो क्या कहा मेरे भगवान? कहने लगे एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल के मेरे घर प्रतिदिन ही होए। कृष्ण भगवान को भाभी की बात से रोना आ गया। भाभी बहुत बड़ी बात बोल दी। और उसी समय कृष्ण भगवान ने एक मुट्ठी ली और खाते खाते एक बात कह दी भाभी के लिए। कहा भाभी सुन लेना। कहा होनी सोती हो गई अब ऐसी नहीं होए, और भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी हो। अब 11 नहीं होगी, रोजाना 12 होगी। सुदामा जी ने आज जैसे ही चावल की पोटली ली, भगवान ने खा लिया। विश्वकर्मा को आज्ञा दे दी, जैसी मेरी नगरी ऐसी ऐसी नगरी सुदामापुरी बना दो। सुदामा जी को भोजन कराया गया, लड्डू हाथ में उठाया। सुदामा जी को याद आ गया, देखो एक समय मेरे घर पे लड्डू भी नहीं था, पेड़ा भी नहीं था, आंख में से आंसू आ रहे हैं। कृष्ण भगवान ने समझाया और ज्यादा चरित्र को आगे नहीं बढ़ाते हुए, क्योंकि कल समय थोड़ा अपन ज्यादा चल रहे हैं, बस सुदामा जी भगवान कृष्ण को प्रणाम करते, अद्भुत लीला को श्रवण करते हुए सुदामा जी अपनी नगरी में जा रहे हैं और मेरे भगवान का गुणगान गाते जा रहे हैं। और जैसे ही नगरी में गए, सब नगरी बदल गई, सुदामापुरी बदल गई, महल बन गया, झोपड़ी हट गई, गाय माता अलग चली गई, सुशीला जी बिल्कुल नई साड़ी में खड़ी है। आज सुदामा ने कह दिया कि भगवान नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता, पर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और सुदामा जी ने मेरे भगवान का गुणगान गाया और कहा रंग मत डाले रे सांवरिया मारे, गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे, रंग मत डाले रे सांवरिया मारे, गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे। मैं गुजरी नादान यो गुजर मत बालो रे, रंग मत डाले रे, रंग मत डाले रे सांवरिया मारे, गुजर मारे रे, रंग मत डाले